ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है। मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ और सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उसी पर बात करता हूँ। चलिए, तो आज बहुत विशेष दिन है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आज नया साल है। लेकिन हमारे लिए विशेष दिन है क्योंकि आज गुरु जी का सिद्धि दिवस है। गुरु जी को आज के दिन 1 जनवरी 1969 को सिद्धि हुई थी गायत्री मंत्र की। और एक और बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। आज के ही दिन जो है श्री रामकृष्ण परमहंस, जो विवेकानंद जी के गुरु थे, उनका भी आज सिद्धि दिवस है। 1866 में 1 जनवरी 1866 में श्री रामकृष्ण परमहंस एक ऐसी स्थिति में आ गए कि उस दिन अगर उन्हें कोई छूता और कुछ मांग लेता, छू कर कुछ मांग लेता तो उसे प्राप्त हो जाता। तो उनके इस भाव को कल्पतरु दिवस के नाम पर जो है मनाया जाता है। आज कल्पतरु दिवस है वेस्ट बंगाल में। तो आज ही के दिन 1 जनवरी 1969 को गुरु जी को सिद्धि हुई कि वो प्रकाशित हुए, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। आज ही के दिन श्री रामकृष्ण परमहंस को 1866 में रियलाइजेशन हुआ था। तो उनकी एक तस्वीर है, जिस मुद्रा में वो रहे उस दिन, वो मैं आपको दिखाता हूँ। श्री राम कृष्ण। ये वो मुद्रा है जो श्री रामकृष्ण परमहंस जिस मुद्रा में उस दिन आ गए। उस दिन उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था गिरीश। तो वो जा रहे थे किसी काम से, रास्ते में श्री रामकृष्ण जो है रास्ते पर जा रहे थे, वहीं मंदिर में कहीं होगा। तो उन्हें रास्ते में आते या जाते समय उनके एक साधक मिले, गिरीश। तो उन्होंने उनसे पूछा, गिरीश तुम सभी लोगों को बताते हो, पूरा शोर मचाते हो, ढिंढोरा पीट दिया तुमने कि मैं भगवान हूँ। तुम्हें ऐसा मुझसे क्या लाभ हुआ, तुम्हें ऐसा क्या मिला मुझसे
जो तुम सबको ये बोलते फिरते हो कि मैं भगवान हूँ। तो उनके जो शिष्य थे गिरीश, उन्होंने कहा, बोला बताओ तुम कैसे कहते हो कि मैं भगवान हूँ, किस आधार पर तुम कहते हो कि मैं भगवान हूँ। तो गिरीश ने कहा कि जिसकी व्याख्या कि तुम कौन हो, क्या हो, जिसकी व्याख्या महर्षि वाल्मीकि नहीं कर सके, उसकी व्याख्या मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ कैसे जान सकता हूँ। ये बात सुनकर श्री रामकृष्ण परमहंस बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हो गए अपने शिष्य पर, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद करता हूँ कि तुम सब स्वयं की स्वरूप को, चैतन्य को प्राप्त करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूँ कि तुम सब चैतन्य प्राप्त करो। और उस दिन वो इस मुद्रा में आ गए, और इस मुद्रा में जब वो आ गए, कल्पतरु मुद्रा कहा गया बाद में उसे, इसलिए कहा गया कि उस दिन जो भी उन्हें छूता था, वो एक ऐसी अवस्था में चला जाता था, एक ऐसे ट्रांसेंडेंट स्टेट में चला जाता था कि उसे ये रियलाइज होता था कि क्या है अध्यात्म, क्या है ये, कौन है, कैसे है, सिर्फ स्पर्श करने से। तो उन्होंने एक अद्भुत रहस्य को उस दिन जाना। ठाकुर को छू कर उन्हें पता चला कि ये कोई साधारण तो नहीं है जिसे छूने से हम किसी अलग ही क्षेत्र में, चेतना के अलग ही स्तर पर, जिसे छूने से अलग ही क्षेत्र पर चले जा रहे, चेतना के स्तर पर चले जा रहे, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। तो सभी ने उस दिन ठाकुर से नमस्कार करके वो मांगा जो उन्हें चाहिए था। ठाकुर ने सबको आशीर्वाद दिया कि तुम सब चेतन हो जाओ, ये सब मेरा आशीर्वाद है। लेकिन एक जगह पर ठाकुर ये भी कहते हैं बहुत बाद में, ठाकुर तो ये चाहते थे कि सभी आज मुझसे वो मांग लो, तुम जो मांगना चाहते हो, तुम जो कुछ भी मांगना चाहते हो वो मांग लो आज मुझसे। तो सबने क्या मांगा? जो गृहस्थी में डूबा हुआ मनुष्य हो वो क्या ही मांग सकता है? भगवान से क्या मांगता है गृहस्थी में डूबा हुआ मनुष्य? अपने घर की परेशानियों से, अपने बीवी बच्चों की परेशानियों से, बीमारियों से, जो भी समस्याएं भौतिक होती हैं, मानसिक होती हैं, शारीरिक होती हैं, बौद्धिक होती हैं, आध्यात्मिक होती हैं, उनसे मुक्ति मांगता है। तो ठाकुर ने कहा बड़े दुख की बात है कि भगवान तुम्हारे सामने भी आ गए और तुम्हें सर मांगने के लिए भी कह दी, क्या मांग लो, वर मांग लो, और तुमने मांगा भी क्या? भौतिक समस्याओं का समाधान। चैतन्य क्यों नहीं मांगा? कुछ ने तो, उनके जो मुख्य शिष्य रहे होंगे उनको तो ठाकुर ने कहा होगा, लेकिन बहुत लोग आए होंगे उस दिन, उन्हें जैसे ही खबर फैली होगी तो सब आए होंगे, चलो चलो ठाकुर कल्पतरु हो गए हैं, जो मांगो वो मिल रहा है, चलो चलो समस्याओं का समाधान करो। तो आज वो बड़ा विशेष दिन है आज, कि उन्हें आज वो सेल्फ रियलाइजेशन हुई कि मैं कौन हूँ और सब कुछ दे सकता हूँ, जो मांगेगा। जैसे अभी कुंभ लग रहा है, लोग कुंभ में जाएंगे और कहेंगे कि हमें मोक्ष प्राप्त हो, है ना, तो गुरु मिलेंगे, फिर आगे की कहानी चलेगी। तो उस दिन श्री रामकृष्ण परमहंस भी उस स्वरूप में आ गए, उस संगम में आ गए, उस मूल स्वरूप में आ गए अपने। 1 जनवरी 1866। और देखो उसके ठीक 103 साल बाद, उसी दिन, ठीक 103 साल ना, 7 8 9, हाँ 69, 1 जनवरी 69 को गुरुदेव को सिद्धि हुई। तो 67 68 पूरा, और 69 को होगी 2 साल, 102 साल, 102 साल बाद, 66 पूरा, 67 पूरा, 68 पूरा, 3 साल, हाँ 103, 103 साल बाद, है ना, 103 ही हुए ना, वही घटना फिर से घटी। इस बार भगवान श्री गुरुदेव, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से आपको वो स्थिति प्राप्त हुई कि वो क्या देखते हैं
कि वो अपने मूल स्वरूप में देखते हैं कि मैं एक प्रकाश हूँ, मैं प्रकाश हूँ। उनका स्वरूप बदल गया, उनका शरीर बदल गया। सिद्धि होगी गुरु जी को। गुरु जी कहते हैं सिद्ध योग जो है वो कल्प तरु का अमर फल है। अब आपने कभी, तरु का मतलब होता है वृक्ष, और कल्प तरु का मतलब है वो दिव्य वृक्ष, मंथन से जो प्रकट हुआ कल्प तरु ना, वही ना। तो अगर रामकृष्ण परमहंस एक वृक्ष है, वो स्वयं श्री रामकृष्ण परमहंस स्वयं वो वृक्ष के स्वरूप में। अगर आपने कभी कल्पतरु नहीं देखा तो रामकृष्ण परमहंस को देखो। भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग को देखो, वो वृक्ष के स्वरूप है। उन्होंने 2 बार ऐसा शरीर धरा जो वो कहते हैं कि मुझसे जुड़ जाओ, मुझे छू लो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मुझे छू लो और पालो। गुरुदेव कहते हैं मुझे पालो, मुझसे जुड़ जाओ और मुझसे वो पालो जो इस बार मैं तुम्हें दूंगा। इस बार तुम्हारे मांगने से तुम वो मत मांगो जो तुम मांगने आए हो, तुम मुझे मांग लो, मैं जो दे सकता हूँ। एक बड़ा सुंदर चित्र था, बहुत सुंदर एक चित्र था जिस पर श्री रामकृष्ण परमहंस खड़े हैं और एक पेड़ की तरह उनको दिखाया गया है, और एक फल जो है, फल झूल रहे हैं, जैसे सेब या आम हो, जैसे मत दर्शाने के लिए कि वो कल्पतरु हैं ठाकुर और वो फल दे सकते हैं, वो फल दे सकते हैं, और जो फल वो देंगे वो अमर फल है। तो गुरुदेव डिफाइन करते हैं सिद्ध योग की कि सिद्ध योग कल्पतरु का अमर फल है जो त्रिविध तापों को शांत करता है, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है, और मनुष्य जीते जी कल्प रूपी वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। सिद्ध योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। सिद्ध योग को वेद रूपी कल्पतरु क्यों बोला गया है? वेद रूपी इसलिए बोला गया है कि जिस फल को हमें ग्रहण करना है वो अक्षर स्वरूप है और अक्षर वेद है। तो इसीलिए सिद्ध योग, क्योंकि अक्षर के माध्यम से हमें चेतना प्राप्त हो रही है, तो उसे वेद रूपी अक्षर रूपी कल्पतरु का फल कहा गया है। श्रीमद्भागवत क्या है? वेद, वो भी वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है। तो आज बहुत विशेष दिन है। आज गुरुदेव जी से आपको वो चैतन्य की तरफ प्रार्थना करनी चाहिए जो वो देने आए हैं। तो आज बहुत विशेष दिन है। गुरु जी को आज के दिन गायत्री की सिद्धि हुई। गुरु जी ने एक भय हुआ उनको, उनकी एक लीला हुई मृत्यु भय की, तो उन्होंने साधना की एकाग्रता से, और 3 महीने बाद उनको सिद्धि हो गई गायत्री की। गुरु जी कहते हैं मुझे जो सिद्धि हुई गायत्री की वो मेरी इच्छा से नहीं हुई। मेरी इच्छा नहीं थी, कि मुझे मालूम नहीं था कि हम गायत्री सिद्ध हो जाएगी मुझको। तो मेरी कोई भौतिक इच्छा नहीं थी कि मैं गायत्री का यजन कर रहा हूँ और मुझे कोई भौतिक शक्ति प्राप्त हो या किसी भौतिक समस्या का मेरा समाधान हो। ना ही मुझे कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा या कोई ऐसी उम्मीद या लक्ष्य था कि मुझे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो। गुरुजी कहते हैं मुझे बस डर लग रहा था। मैं बस इतना चाहता था कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मेरा परिवार है। तो गुरुदेव कहते हैं मैंने जो 1.25 लाख जप किया था, उस 1.25 लाख से सिद्ध नहीं हुआ।
उस 1.25 लाख से गायत्री सिद्ध नहीं हुई, मेरी एकाग्रता से हुई। मेरा और कोई लक्ष्य नहीं था, मैं बस केंद्रित था, अपनी प्रार्थना में केंद्रित था। और गुरुदेव कहते हैं कि जब मैंने ये जब शुरू किया था गायत्री, तब ये क्या होता है गायत्री मंत्र मुझे तो मालूम भी नहीं था। उनके एक मित्र थे श्री राम दुबे, वो एक अच्छे ज्योतिष थे, हस्तरेखा जानते थे। तो उन्होंने गुरुदेव से बताया कि आपको ग्रहों के ताप की वजह से, मार्केश की वजह से आपके जीवन में बड़ा कष्ट है, मृत्यु तुल्य कष्ट है। तो गुरुदेव कहते क्या करें, क्या अब है तो है। तो उन्होंने कहा कि आप बच सकते हो, इससे समाधान है इसका। तो गुरुदेव ने कहा क्या समाधान है? तो उन्होंने कहा आप महामृत्युंजय का जप करिए, जैसे हम बताएंगे आपको। तो गुरुदेव ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है करना, मेरे से होगा नहीं, तो छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये नहीं होगा तो दूसरा रास्ता भी है। तो गुरुजी ने पूछा दूसरा क्या है? तो उन्होंने गायत्री का जप भी करके हो सकता है समाधान। तो गुरुदेव को गायत्री आसान लगा, गायत्री की जो साधना थी आसान लगी। तो गुरुदेव ने कहा हाँ ये मैं कर लूँगा। तो गुरुदेव ने बताए गए अनुशासन के साथ, जो अनुशासन उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा करने से आपको करना है, तो गुरुजी ने 3 महीने सुबह और शाम को, सुबह भी गुरुजी शायद 3:30-4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक करते थे, और शाम को भी 4 से 7:30 बजे तक, ऐसे रोज़ सुबह और शाम जप करते थे। ज़मीन पर सोते थे, घड़े का पानी पीते थे, और फिर उन्होंने पुरुष चरण वो सब जो होता है, जो विधि जैसी होती बताया। तो गुरुजी को 1 जनवरी 1968 1969 1969 सुबह उनका जब पूरा हो गया था, साल के साथ 31 दिसंबर 1968 जब पूरा हो गया, कुछ नहीं करना है, आराम से सो अगले दिन। लेकिन गुरुजी अभी रोज़ उठते थे, तो अगले दिन भी उठ गए। उठे तो आंखें बंद करके बैठे तो ध्यान लग गया। पहली बार गुरुजी का ध्यान लगा आज ही के दिन। और जब ध्यान लग गया गुरुजी का, तो देखते हैं कि उनके अंदर जो है, उनका एक रूपांतरण हो गया है। उन्हें अपने अंदर का कोई ऑर्गन दिखाई नहीं दे रहा है, कोई हृदय नहीं है, कोई तिल्ली नहीं है, किडनी नहीं है, फेफड़े नहीं है, कोई ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं है। तो गुरुदेव कहते ये कैसे हो सकता है शरीर के अंदर? तो और गुरुदेव नर्स, मेल नर्स थे कहीं पर, उन्होंने कोई बीजीएम ना कोई हॉस्पिटल है बीकानेर में, वहाँ पर वो कुछ समय के लिए मेल नर्स थे। तो डॉक्टर लोग, गुरुदेव कहते हैं डॉक्टर हमें ले जाते थे पोस्टमार्टम में। तो पोस्टमार्टम में जब आदमी को खोल दिया जाता तो पता चलता ना ये सब है शरीर में, ये सब ऑर्गन है। तो गुरुदेव कहते हैं मुझे अपने अंदर वो ऑर्गन क्यों नहीं दिख रहा? मैं बड़ा हैरान हुआ कि प्रकाश कैसे हो? अंदर अंदर तो अंधेरा, ब्लड है, ये सब है, तो अंदर तो प्रकाश है, प्रकाश तो खुली आंखों से बाहर दिखता है, तो मैं अंदर क्या प्रकाश देख रहा हूँ? ये क्या चमत्कार है? तो गुरुदेव को अचंभा हुआ कि मेरा रूपांतरण कैसे हो गया। फिर गुरुदेव ने कहा, फिर गुरुदेव ने साथ ही उस प्रकाश के साथ ही सुना कि एक आवाज़ भी आ रही है, भंवरा होता है ना, एक काला भंवरा करता है। तो गुरुदेव ने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने आवाज़ को ध्यान दिया, तो नाभि में देखा कि नाभि में वो आवाज़ आ रही है। फिर उन्होंने आवाज़ पे केंद्रित किया कि ये आवाज़ की है क्या। जब बहुत केंद्रित किया तो उस आवाज़ के गहराई में गए तो देखा कि वो गायत्री मंत्र चल रहा है। तो गुरुदेव को बड़ी हैरानी हुई कि मैंने तो कंठ से जपा था, ये नाभि से अपने आप कैसे जपा जा रहा है? और मैंने तो एक स्पीड में जपा होगा, नॉर्मल स्पीड में जपा, ये तो बहुत तेज गति से, आवाज़ गति से चलता ही जा रहा, बिना रुके चलता ही जा रहा है। तो गुरुदेव ने बोला नाभि जो होती है, नवल पावर, सुप्रीम पावर होती है, नवल पावर, सुप्रीम पावर। तो गुरुदेव कहते हैं मुझे उसकी सिद्धि हो गई। सिद्धि होने के बाद गुरुदेव को गुरुदेव ने कहा कि सिद्धि क्या होती है, कि मुझे तो मालूम नहीं था कि मैं गायत्री जो है उसका अर्थ क्या है। तो कहते हैं सविता देवी के प्रकाश को धारण करना
गायत्री का मतलब उस प्रकाश को धारण करना जिससे संसार की रचना हुई है। सविता देवी का प्रकाश है वो मैंने धारण कर लिया। अच्छा, कर लिया तो कर लिया, लेकिन समस्या क्या हुई? गुरुजी को कैसे पता चला कि ये तो वही घटना घटी है? गुरुदेव कोई कहता कि आपको सिद्धि हो गई, आपको ऐसा ऐसा अनुभव हुआ है, ये तो आपको सिद्धि हो गई है। तो गुरुदेव जी, अच्छा हो गई। लेकिन गुरुदेव को ये बात सिर्फ बोलने से तो नहीं होता, वो तो उसका तो परिणाम दिखना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं जिस काम में मैं हाथ देता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो हो जाता हूँ, फलित हो रहा था सब कुछ। सारी काम में सफलताएं मिल रही थी। मुझसे जुड़े लोग थे, उनको भी सफलताएं मिलने लग गई। जैसा मैं करता, जैसा मैं बोलता, वैसे ही होता। तब मुझे पता चला गड़बड़ तो हो गई है। अब लोग आते थे गुरुदेव के पास, आपके पास जो गड़बड़ हुई है हमें दे दो, हमारे लिए कुछ कर दो। लोग पैसे देंगे, आपको देंगे, हम आपके पास लाएंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा। तो गुरुदेव ने कहा पैसों के लिए लोगों का समस्याओं का समाधान करूं, वो पैसा दे और मैं उनकी समस्याओं का समाधान करूं, ये तो वही बात होगी कि मैं उनसे लोहा ले लूं और उनको सोना दे दूं। ये तो घाटे का ये सौदा मैं नहीं करूंगा, तो मैं नहीं करता ये। तो उन्होंने बड़ा समझाया कि देखो आप तो निर्धन हो, अब मौका आया है आपके पास, कर लो। तो गुरुदेव बोले ठीक है भाई, मेरे पास तो पैसा ही है भी नहीं, होगा भी नहीं, आगे भी नहीं होगा, तो मुझे चाहिए भी नहीं, तो पैसा तो मुझे नहीं चाहिए। तो गुरुदेव ने किसी तरह से टरका दिया उनको, तो चले गए। बोले तो जाट है, अक्ल नहीं है, तो चले गए। फिर गुरुदेव लगे रहे। गुरुदेव को फिर ऐसी आंतरिक रूप से आदेश हुए कि तुम ऐसा ऐसा काम करो, लोगों में रहो, ऐसा काम करो। फिर कुछ समय बाद, कई वर्षों बाद, गुरु जी को फिर दूसरा आदेश हुआ कि अब तुम ये काम छोड़ दो, जो तुम लीडरी में हो, यूनियन में हो। अब इस यूनियन लीडर, अब गुरुदेव का यूनियन लीडरशिप में रहकर क्या है ना कि एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया पॉलिटिक्स में, क्योंकि वहाँ सारी सफलताएं मिल रही हैं। अब ये है कि अगर मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ तो संसार दुनिया बदल दूंगा, लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बात सिद्ध हो रही है, सही हो रही है, तो मैं क्यों ना पॉलिटिक्स में जाऊँ। और तो गुरुदेव का ये इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि पॉलिटिक्स में जाएंगे। अब आदेश हो गया गुरुदेव को आगे कि अब ये तुम छोड़ दो, ये यूनियन छोड़ दो और ऐसा ऐसा करो, साधना आगे आगे सब। तो गुरुदेव ने सुनी नहीं ये बात, मतलब अपनी उन्हें जो अंतर्मन से दिशा मिली उसको उन्होंने सुना नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, तो हुआ क्या, अब सुनी नहीं गुरुदेव ने बात अंतर्मन की। तो अब जो गुरुदेव बोल रहे वो सब उल्टा हो रहा। एक गुरु भाई ने हमें एक बात बताई थी, वो हम आपको बताते हैं। ये बात कब की है हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये घटना है। एक व्यक्ति था, उसको पानी का नल लगाना था, नल होता ना। तो उसने गुरुदेव जी की बात सारी सही हो रही है, तो गुरुदेव जी से पूछा उसने कि भाई कहाँ लगाएंगे नल, कैसे करें चौधरी जी। तो गुरुदेव ने कहा यहाँ लगाओ, यहाँ पानी है, और लगा दो। बोला होगा, गुरुदेव बोले होगा ही होगा, हमने बोल दिया तो होगा ही, यहीं होगा, खोदो। उन्होंने 2 लाख रुपए लगा दिए शायद, अब पानी नहीं निकला। अब वो व्यक्ति, चौधरी जी, गुरुदेव, चौधरी जी, क्या कर दिया आपने, मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया। पानी आपने बोला निकलेगा, निकला, हमने पूरा जोर लगा दिया, पानी नहीं है वहां पर। तो गुरुदेव अब जो कहते वो होता नहीं, क्योंकि गुरुदेव को आदेश था कि तुमने ये काम अब नहीं करना है, इधर से छूटो, उस दिशा में जाओ जिस दिशा में हम तुम्हें लेके जाना चाहते हैं। आंतरिक जो प्रेरणा है गुरुदेव की, जो किस कार्य के लिए तुम आए हो, साधना के लिए। तो गुरुदेव ने को जब ये दिखा कि अब तो सब उल्टा हो रहा है, ये तो बड़ी मुश्किल होगी, लोग तो अब पीछे पड़ जाएंगे, पहले तो जो बोल रहा था हो रहा था, अभी अचानक क्या हो गया कि जो बोलता हूँ उल्टा होता है उसका। फिर उसके बाद गुरुदेव ने आगे की साधना के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया। गुरुदेव का ये जो जीवन है, ये घटना है, ये हमें बताती है कि हम सोचते हैं कुछ करने के लिए, प्लानिंग होती है हमारी, लेकिन एक उच्चतर चेतना है जिसने समय निर्धारित किया हुआ है सबके लिए, किसने कब क्या करना है।
और जब वो अपने अधीन कार्य करवाती है तब मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। और इसका अनुभव उसे ही होता है जिसे वो शक्ति पकड़ती है और जिसके माध्यम से वो कार्य करती है। सिर्फ उसी को पता होता है कि मैं अधीन हूँ उस परम शक्ति के, जो मुझसे कुछ चाहती है, मेरे माध्यम से कुछ करना चाहती है। इसलिए व्यक्ति को सरेंडर कर देना चाहिए। तो गुरु जी ने सरेंडर किया और फिर आगे की साधना में उन्हें कृष्ण की सिद्धि का लाभ हुआ। कृष्ण की सिद्धि के बाद अब उन्हें प्रस्तुत होना था सारी दुनिया के सामने कि दुनिया का परिवर्तन किया जाए। तो गुरुदेव ने कहा 1 जनवरी 1991 को कि मैं तमोगुण का पतन, सतोगुण का उत्थान करने के लिए मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी देश विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष का कोई एकाधिकार नहीं है। चौधरी श्री रामलाल जी सियाग। तो गुरुदेव ने कहा कि अब जो मुझसे जुड़ेगा उसका परिवर्तन हो जाएगा। और उस दिन गुरुदेव भी पूर्ण रूप से कल्पतरु के रूप में दुनिया के सामने प्रकट हो गए। और अब उनसे जो भी जुड़ रहा है, अब ये कल्पतरु एक दिन का नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस एक दिन के लिए कल्पतरु हुए, गुरुदेव सदैव के लिए हो गए। अब कोई भी दिन को, रात को, किसी भी वार, किसी भी दिन, किसी भी जगह से गुरुदेव का मंत्र सुने, गुरुदेव का ध्यान करे, तो गुरुदेव से जुड़ जाए तो उसका रूपांतरण हो जाएगा पूर्ण रूप से। गुरुदेव स्वयं सदैव के लिए कल्पतरु हैं, जो सदैव के लिए पृथ्वी पर वास करेंगे। ये स्वर्ग का कल्पतरु था, जो स्वर्ग में था, जो सागर मंथन से निकला। अब वो सदैव के लिए पृथ्वी पर रहेगा। जो उसे पहचानेगा वो चेतन हो जाएगा। तो आपको आज के दिन की शुभकामना, और अपने कल्पतरु को पहचानिए और उससे वो मांगिए जो आपके लिए सर्वोत्तम है, जो देने आया है वो चेतना, जागृति, चैतन्य। चलिए, गुरु जी की पुस्तक है एक, हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। ये उनकी तस्वीर है, जीवित तस्वीर है ये। कोई भी व्यक्ति गुरु जी का ध्यान कर सकता है। उसकी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 8777211139 पे। मेरा नाम राजशिव है। मेरा नंबर है 8777211139। आप इस पर व्हाट्सएप करें और हम आपको गुरुदेव जी की जानकारी भेजेंगे। आप उस मंत्र को जपिए, उनका ध्यान कीजिए, उसी से आपकी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी और पूर्ण भी हो जाएगी। कहीं आना जाना नहीं, कहीं लेना देना कुछ नहीं, कुछ छोड़ना पकड़ना कुछ नहीं। जो इतनी सी बात समझ गया उसे सिद्ध योग में लाभ होगा। बुद्धिमान व्यक्ति साधना में आगे नहीं बढ़ते, ज्ञानी व्यक्ति साधना में आगे नहीं बढ़ते। चलिए, आज हम गुरु जी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, कई दिनों से कर रहे हैं, और आज हम पढ़ेंगे 24वां चैप्टर, संन्यास और निष्काम कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है। ये बात है 9 अप्रैल 1988 की। गीता के 5वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छय एत्योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, कर्मों से, हे कृष्ण,
कर्मों से संन्यास की ओर, कर्मों से संन्यास की ओर फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे, उसको मेरे लिए कहिए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्म योग, यह दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। जो अभी हमने कहा ना कि बुद्धिमान लोग आगे नहीं बढ़ते, ये जो कर्मों का संन्यास है ना, ये बुद्धिमानों का पथ है। जो अपनी बुद्धि से कुछ कार्य कर सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, जैसे भोजन का चुनाव, इच्छाओं का चुनाव, अपने जीवन को किस तरह से करना है, कितने बजे भोजन खाना है, कौन सा भोजन खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, जो स्वयं अपने आप को बदल सकते हैं, जिनमें क्षमता है कुछ करने की, उनके लिए संन्यास, कर्मों का संन्यास का मार्ग है। वो अपने कर्मों से संन्यास लेकर अपने कर्मों को अपने अधीन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी बुद्धि के बल से अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन निष्काम कर्म में साधक एक बोझ है, एक शिशु की तरह है। जैसे जन्म लेता है शिशु, वो पूर्ण रूप से अपने माता पिता के अधीन है, माता के अधीन है, कुछ नहीं कर सकता, वो रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। उसका पूरी तरह से ख्याल रखती है उसकी माता और उसके पिता। उसको ठंड से बचाती है, उसको गर्मी से बचाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको सुलाते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं। वो कुछ नहीं करता, सिर्फ परेशान करता है। माता पिता रात को सो नहीं सकते, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है माता पिता का 2 साल के लिए। लेकिन फिर भी माता पिता बहुत प्रेम से उसकी देख रेख करते हैं, उसकी हर सुविधा का ध्यान रखते हैं, जब तक वो बोलने चलने और अपनी बात बताने लायक ना हो जाए, उसके बाद भी उसका ख्याल रखते हैं जीवन भर। तो ये जो शिशु है, जो कुछ नहीं कर सकता, वो निष्काम है, उसका कोई भाव नहीं, कुछ नहीं। तो निष्काम कर्म पर चलने वाला एक तरह से बोझ है अपने गुरु के ऊपर में। फिर आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न आकांक्षा करता है, वह समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग कहते हैं, न कि पंडित जन। एक में भी अच्छी प्रकार स्थिर हुआ दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। तो दोनों मार्गों से एक ही प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कोई अलग अलग मार्ग नहीं है, अलग अलग कुछ नहीं मिलेगा कि एक रास्ते पर चलकर कुछ और मिलेगा और दूसरे रास्ते पर चलकर तुमको कुछ और मिलेगा। दोनों से एक ही फल की प्राप्ति होती है, अलग अलग फल की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो इनमें भेद नहीं करता है, वही सत्य को देखता है। और ये जो बात है ना कि दोनों को एक जैसा देखना, ये इतना मुश्किल है। ज्ञान ज़्यादातर मुश्किल किसे होती है? जो ज्ञानी होता है उसे बहुत मुश्किल होती है समझने में। निष्काम कर्म को समझने में ज्ञानी बहुत ज्ञानी नहीं समझ सकता निष्काम को। उसको अपनी बुद्धि का, सही का, गलत का, शास्त्रों का
अध्ययन कर कर उसे पता है कि ये शास्त्रों के अनुकूल है और ये शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। लेकिन निष्काम जो होता है उसको फर्क नहीं पड़ता किसी दूसरे व्यक्ति से कि वो शास्त्रों के अनुरूप चलता है, व्रत कर रहा है, कौन सा भोजन खा रहा है, क्या खा रहा है। वो कभी ये नहीं कहता कि तुम क्यों खा रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको समस्या होती है निष्काम से, कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे। जब भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, समझ दी है, तो तुम क्यों मूर्खता करते हो। तो यहाँ थोड़ा द्वंद्व है, दोनों में आपस में द्वंद्व रहता है। निष्काम कर्म में और ज्ञान कर्म में दोनों में द्वंद्व रहता है। ज़्यादातर जो संत हैं, साधु हैं, वो ज्ञान योगी हैं। और ये संसार ज्ञान योगियों का है। यहाँ पर निष्काम योगियों के लिए ज़्यादा स्थान नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं निष्काम कर्म योग, निष्काम हुए बिना संन्यास भी सिद्ध नहीं होता है। और जो निष्काम कर्मयोगी है वो परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त करता है। 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का है या एक 5 साल का है, समझो 2 बच्चों में अंतर है। तो दोनों को ज़रूरत है खाने की, दोनों को ज़रूरत है। तो माता पहले उसके पास जाएगी जो उस पर ज़्यादा अधीन है। जो अपने आप कर सकता है उसे बोलेगी तुम वहाँ पड़ा है, तुम लो ना। लेकिन जो चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, उसको वो पहले देगी। तो परमात्मा की प्राप्ति उसे पहले होती है जो पूर्ण रूप से परमात्मा पर आधारित है, जो अपनी समझ बूझ से कर सकता है कुछ, उसके पास तो समय है। आज एक गुरु भाई ने हमसे नॉनवेज के लिए बहुत बात की। हमने उनसे एक ही बात कही, आपसे भी कहते हैं, जो भी हमें इस बात पर जज करते हैं कि हम नॉनवेज खाते हैं, आप एक बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर आज आप मेरी बात सुन रहे हो तो फिर कभी दूसरी बार ये प्रश्न मत करना। एक ही बार सुन लेना और समझ लेना इस बात को कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद दूसरी बार भी आपको फिर से समझाना पड़े तो फिर तो मुश्किल है। मेरा जो लक्ष्य है जीवन में, साधना में, वो भोजन से मुक्ति नहीं है। मुझे भोजन में आसक्ति नहीं है अब। लेकिन मेरी मजबूरी है भोजन। मेरा लक्ष्य भोजन, शुद्ध भोजन का है ही नहीं। मैं खीर, पकौड़े, हलवा, पूड़ी, पनीर, चावल, 56 भोग, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं इनको जीवन में खाऊं और मज़े करूं। मेरा भोजन जो है पूर्ण सात्विक हो जाए, उबला हुआ हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, शुद्ध हो जाए, स्वर्ग से मेरा भोजन आए या कहीं से आए, मुझे उस भोजन की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट क्रेविंग फॉर दैट। भोजन को खाने से 2 चीज़ें होती हैं। एक, आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, दूसरा वेस्टेज आपके पेट में जमा होती है जिसको आप मल और मूत्र के रूप में निकाल देते हो। जो भोजन हम खाते हैं मल मूत्र के रूप में निकल जाता है, उसकी ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं। हमारे अंदर ही एक प्राण शरीर है, प्राण स्रोत है। वही प्राण ऊर्जा ही है जो हमारे भौतिक शरीर को भी प्राप्त होती है, वही मन को भी और वही बुद्धि को भी संचालित करती है। वो स्रोत, वो भोजन का स्रोत हमारा प्राण है, हमारा भोजन प्राण है। सात्विक, तामसिक, राजसिक हमारा भोजन नहीं है। हम फंसे हुए हैं। तो हम मुक्ति चाहते हैं भोजन से।
नॉन वेज से मुक्ति का मेरा कोई संकल्प नहीं है, वेजिटेरियन की तरफ मेरा कोई झुकाव नहीं है। सात्विक भोजन खाने वाला व्यक्ति मुक्त नहीं होता है, अनासक्त व्यक्ति मुक्त होता है। और ना ही किसी भी कर्म को करने से पहले या बाद में हमें उसके फल की चिंता है, क्योंकि हम कर्म के फल भोगना नहीं चाहते, ना तो उसका अच्छा और सुख, इंद्र का सुख भोगना चाहते हैं, ना ही हम कर्म से कोई दुख भोगना चाहते हैं। ना हमें सुख की अभिलाषा है, ना हमें दुख से डर है। हम उस कर्म से मुक्त, कर्म फल से मुक्ति चाहते हैं, हम कर्मों से मुक्ति चाहते हैं। हमारा युद्ध जो है, हमारा परिवर्तन का जो युद्ध भूमि है, वो वृत्तियां हैं। वेज, नॉन वेज, अच्छा बुरा, ये जो जगत में ये सब है, इस पर हम केंद्रित करके योग नहीं कर रहे। हम अपनी बीमारियों से मुक्त होने के लिए योग नहीं कर रहे हैं। हम अपनी भौतिक संपन्नता के लिए योग नहीं कर रहे हैं। हम अपनी सात्विकता के लिए, मुझे सात्विक रूप से स्थापित नहीं होना है। सतोगुणी जीवन जीने में मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। सतोगुणी जीवन में ना ही मेरी अभिलाषा रजोगुणी में है, ना ही मेरी अभिलाषा तमोगुणी में है। हम उस दलदल से, उस कीचड़ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हम कीचड़ में फंसे हुए हैं, और जितना हम जोर लगाएंगे अपनी बुद्धि से, हम उतना ही उसमें धंस जाएंगे। इसलिए हमने अपने आप को छोड़ दिया है। हमें वो ईश्वर निकालेगा, उसकी योग में शक्ति है। तो हम इस भरोसे से इस योग में चल रहे हैं। अपने आप को सिद्ध नहीं करना चाहते किसी के आगे कि हम अच्छे इंसान हैं, बड़े योगी हैं, महायोगी हैं, अच्छे इंसान हैं, ज्ञानी इंसान है। हमारा ऐसा कोई मंतव्य नहीं है सिद्ध करने का संसार में। हमें एक भी व्यक्ति अगर इस संसार में ना जाने तो हमें कोई खेद नहीं है। हम स्वयं को जाने, बस यही हमारा लक्ष्य है। आप जानो या ना जानो, हमें, हमारा इससे कोई उपलक्ष्य नहीं है। आप आओ या ना आओ, हम आपको बुलाने नहीं जाएंगे। आगे भगवान कहते हैं, वश में किया हुआ शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्रिय विशुद्ध अंतकरण वाला, संपूर्ण प्राणियों के आत्मा रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ, निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता है। तत्व को जानने वाला सांख्या योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता मीचता हुआ भी सब इंद्रियों अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते की सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता है। निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर को अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि कर्ता भाव के चक्कर में फंसकर ही जीव माया के अधीन हुआ, जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। गीता का उपदेश सुनने के बाद भी लोगों का भ्रम दूर नहीं हो रहा है। इसका एक ही कारण है कि उपदेशक का भी भ्रम दूर नहीं हुआ है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में संत सदगुरु की शरण में जाने का बारंबार आदेश दिया जाता है। चेतन गुरु की वाणी में प्रभाव होता है, क्षण भर में अंधकार दूर हो जाता है। बहुत सुंदर बात है। तुम मांसभोजी हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हें शाकाहारी होना चाहिए। ये बात मैंने एक बार नहीं सुनी है, मैंने बहुत बार सुनी है। लेकिन हम हर बार एक ही बात कहते हैं कि हम मांसाहारी नहीं है और ना ही हम शाकाहारी होना चाहते हैं। हम अधीन हैं, हम गुलाम हैं, हम फंसे हुए हैं। हमें अपने पैरों से नीचे कीचड़ में दबा के रखा हुआ है, उसका नाम है वृत्ति। उसी वृत्ति के अधीन तुम्हारा सात्विक भोजन भी है, उसी वृत्ति के अधीन
तुम्हारा मानसिक भोजन भी है। तुम जो भी भोजन करो, लेकिन तुम रहोगे उस वृत्ति के पांव के नीचे कीचड़ में दबे हुए। मैं उस वृत्ति के पांव से छूटकर उस कीचड़ से निकलना चाहता हूं। इसीलिए मैं भोजन पर केंद्रित नहीं कर रहा। अगर ईश्वर ने सभी को यह अधिकार दिया है कि सभी के हृदय में मैं वास करता हूं और सभी को भजन का अधिकार है, तो मुझे भी है। मैं कुछ भी खाता हूं, मुझे भी भजन का अधिकार है। अगर सिर्फ सात्विक लोगों को, सिर्फ सिर्फ हरी सब्जियां खाने वाले को ही भजन का अधिकार है, तो तुम भूल रहे हो कि भगवान को वो लोग भी प्रिय नहीं हैं, या शास्त्र उनकी भी अनुमति नहीं देता है जो झूठ बोलते हैं। शास्त्र कहीं नहीं कहता कि तुम झूठ बोलो। अगर शास्त्र ये कहता है कि तुम मांसाहार ना करो, तो शास्त्र ये भी नहीं कहता कि तुम झूठ बोलो। क्या तुम झूठ नहीं बोलते? क्या तुम लोभ नहीं करते? क्या लालच नहीं है? क्या तुम्हें मोह नहीं है? क्या तुम्हें आसक्ति नहीं है? क्या तुम मेरा और मैं में नहीं बंधे? क्या तुम तुम्हारे परिवार के प्रति आसक्त नहीं हो? क्या सिर्फ तुम अपने ही परिवार का पालन पोषण नहीं करते? क्या तुम अपने धन को इक्वली वितरित कर देते हो सब लोगों में? नहीं करते। क्या तुम अपने बीवी बच्चों के लिए अपने बैंक अकाउंट्स खोल के उनके लिए सुरक्षा नहीं प्रदान करते? शास्त्रों में तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। क्या तुम गाली नहीं देते, अपशब्द नहीं देते, घृणा नहीं करते? क्या तुम्हारे अंदर राग द्वेष नहीं है? क्या तुम संसार को गलत और सही में नहीं तोलते? क्या तुम्हारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं है? क्या तुम अपने प्राण शरीर को जानते हो? क्या तुम अपनी बीमारियों को स्वयं अपनी इच्छा से ठीक कर सकते हो? जब तुम्हारे शरीर पर ही अधिकार नहीं है, तो भोजन पर तुम्हारा अधिकार कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारी इच्छा से तुम्हारी मृत्यु होगी? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हें आज नहीं मरना है, या तुम आज नहीं मर सकते, या कल नहीं मर सकते, या 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद नहीं मर सकते? तुम्हें पता है तुम बूढ़े हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, एक दिन मर जाओगे। क्या तुम आश्वस्त हो कि तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं है? तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम्हारी निद्रा तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम्हारा स्वप्न तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम्हारी सांसें तुम्हारे अधीन नहीं है। तो भोजन तुम्हारे अधीन कैसे हो सकता है? हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, उस परिवार के संस्कार हम पर रहते हैं। मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, शुद्ध ब्राह्मण जिसे कहते हैं, उच्च कोटि का ब्राह्मण जिसे कहते हैं। हमारे दादाजी भी पंडित, और वो पंडित ही होंगे पीछे सारे, और मेरे पिताजी भी। मेरे पिताजी तो ऐसे व्यक्तियों से दोस्ती करने से भी मना करते थे जिनका धर्म नीचे हो ब्राह्मणों से। जब तक मैं अपने पिताजी के अधीन रहा, हमने घास फूस ही खाया है, वेजिटेरियन ही खाया है, और कभी हमारी इच्छा भी नहीं हुई कि हम मांसाहारी करें। और जो मांसाहार करते थे, हमें उनसे घृणा होती थी। तुम पहले नहीं हो मांसाहारी से घृणा करने वाले, हम भी हुए हैं। पहली बार जब हम घर से बाहर निकले, तो हमारे मित्रों ने हमें पहली बार मांसाहार करवाया। हमने थूक दिया। पहली बार जब हम कलकत्ता आए, तो एक जगह मांस बिक रहा था। उस दुकान के सामने से मैं निकला तो मुझे उल्टियाँ होने लगी थी। उस मांस की गंध से मुझे उल्टी होने लगी थी। गंध भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हुई, उन्होंने ये चीज़ें नहीं खाई। मेरी माता ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण, लेकिन वो उत्तराखंड, वो जो टिहरी गढ़वाल है उस तरफ से थी। मेरी माँ ने हिरण का मांस भी खाया हुआ था। लेकिन जब मेरी माता की शादी मेरे पिताजी से हुई, तो वो नहीं खाते थे, वो भी गौड़ ब्राह्मण थे। अब गौड़ ब्राह्मणों की आपस में शादी हुई, तो मेरी माता ने कभी अंडा भी नहीं खाया। उसके बाद त्याग दिया, सब कुछ बदल गई, क्योंकि परिवार के कारण। वैसे ही मैं भी जब घर से बाहर निकला, माता पिता का साया उठ गया, घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पेट कुछ भी हजम कर ले ऐसी शक्ति नहीं है, तब मैंने खाया, मजबूरी में खाया। और फिर धीरे 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 मैंने देखा
कि मैं फंस गया हूँ, तो अपनी वृत्ति के अधीन हूँ। आज आप मुझे ऐसी जगह बंद कर दो जहाँ सिर्फ वेजिटेरियन भोजन मिलता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। भोजन या तो संस्कृति पर आधारित होकर हमारे जीवन का हिस्सा बनता है, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, या फिर हमारा जो हम जिस जगह पर पैदा होते हैं उस जगह के वातावरण के अनुसार होता है। तो मेरा उस पर अधिकार नहीं है, और हमारा शरीर पर भी अधिकार नहीं है। जिस दिन हमारा शरीर हमारे अधिकार में हो जाएगा, हमारा प्राण और मन को हम जीत लेंगे, उस दिन हम भोजन ही नहीं करेंगे, आप चिंता मत करो। जिस दिन हमारी प्राण ऊर्जा जागृत हो जाएगी, फिर हम अपनी इच्छा के लिए, स्वाद के लिए आपका वेजिटेरियन भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें उसमें आसक्ति नहीं है। पनीर खाएं, दाल मखनी खाएं, कुछ नहीं चाहिए। चलिए, ये गुरु जी की पुस्तक का अध्ययन हो गया है। कल हम पढ़ेंगे, और हमारे गुरु जी ने हमें जो दीक्षा दी है उन्होंने हमें ऐसे ही स्वीकार किया है। आप लोग हमें स्वीकार करो ना करो, लेकिन हमारे गुरु जी ने हमें ऐसे ही स्वीकार किया है कि बेटा तू जैसा है, जो है, तू आ जा, मेरे में क्षमता है, मेरे में शक्ति है, तो मैं तुझे वो दे दूंगा जो मैं देने आया हूँ। तो मुझे अपने गुरु जी पर विश्वास है, उन्होंने मुझे स्वीकार किया है, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। आगे हम पढ़ेंगे धर्म और जीवन, ये कल पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत का, हम अध्ययन करेंगे। आज बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, और आज हम श्रीमद् भागवत के जो है 10वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर चित्र है भगवान श्री कृष्ण का, और ब्रह्मा जी की भगवान से दीनता पूर्ण क्षमा प्रार्थना। भगवान ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, और बंसी वाले जो हैं बगल में बंसी दबाकर बात कर रहे हैं, बड़े स्टाइल में। दिखा देते हैं चित्र आपको। दिखाई दे रहा है? चलिए तो शुरू करते हैं ना। जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आप सबको मेरा प्रणाम है। हम स्वयं को भी प्रणाम करते हैं कि हमें श्रीमद् भागवत का योग प्राप्त हुआ। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद पूर्वार्ध, पहला अध्याय। भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपके चंद्र वंश और सूर्य वंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। आप कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाई। कितना सुंदर रहस्य खोल दिया है। राजा परीक्षित ने कहा है, आप अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ, मतलब बलराम जी किसके अंश हैं? सुखदेव जी के।
फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सर्वात्मा है। बहुत सुंदर। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षु जनों के लिए जो भव रोग का रामबाण औषध है, तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति ना करे। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही है। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे सबनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। हाय महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं है, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। यहाँ पर एक एस्ट्रिक है, थोड़ा विस्तृत वर्णन किया है। कहते हैं समस्त देहधारियों के अंतकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान उनके जीवन के कारण है, हमारे जीवन के वो कारण है, तथा बाहर काल रूप से स्थित हुए वे ही उनका नाश करते हैं और अंदर तो हमारे जीवन के रूप में हमें बचाते हैं और बाहर काल के रूप में हमारी ही मृत्यु का कारण है, दोनों तरफ। अतः जो आत्मज्ञानी जन अंतर्दृष्टि द्वारा उन अंतर्यामी की उपासना करते हैं, वे मोक्ष रूप अमर पद पाते हैं, और जो विषय परायण अज्ञानी पुरुष बाहरी दृष्टि से विषय चिंतन में ही लगे रहते हैं, वे जन्म मरण रूप मृत्यु के भोगी होते हैं। यही बात पर हम आपसे बात कर रहे हैं आज, कि बाहर से जो आप देख रहे हो ना, आप कौन सा भोजन खा रहे हो, इंद्रियां आपकी क्या देख रही हैं, क्या खा रही हैं, किस में आपका इंटरेस्ट बाहर है, ये जन्म और मृत्यु से नहीं बचाएगा आपको, ऐसा श्रीमद्भागवत में लिखा है। अतः जो आत्मज्ञानी जन अंतर्दृष्टि द्वारा उन अंतर्यामी की उपासना करते हैं, वे मोक्ष रूप अमर पद पाते हैं। और जो विषय परायण, तुम्हारा विषय क्या है? भोजन, भोजन ही तुम्हारा विषय, भोजन के आधार पर ही तुम संगत को निर्धारित करते हो। जैसे मेरे पिताजी करते थे कि वो ये भोजन खाता है, ये तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता, ये इस जाति का है, ये तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। और मेरे पिताजी ने इस मद्भागवत का कितनी बार अध्ययन किया है इसका हमको मालूम भी नहीं है। 100 बार भी अगर उन्होंने इसका अध्ययन किया हो तो शायद कम होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें जो शिक्षा दी वो बाहरी विषयों की थी। इससे मित्रता नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐसा है, वैसी मित्रता नहीं कर सकते क्योंकि ये वैसा है। जो विषय परायण अज्ञानी पुरुष बाहरी दृष्टि से विषय चिंतन में ही लगे रहते हैं, वे जन्म मरण रूप मृत्यु के भागी होते हैं। मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। हे भगवान, आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे, इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की थी। हाँ बिल्कुल सही है, हम भी सोचे थे उस समय कि बलराम जी देवकी के पुत्र कैसे हुए। दूसरा शरीर धारण किए बिना 2 माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? बड़ी सुंदर बात, बड़ा सुंदर प्रश्न है, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है।
असुरों की मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर वज्र में क्यों चले गए, व्रज में क्यों चले गए? यदुवंशी शिरोमणि भक्तवत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहां कहां निवास किया? ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने व्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और महाराज, उन्होंने अपनी मां के भाई मामा कंस को अपने हाथों से क्यों मार डाला? वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। मनुष्याकार सच्चिदानंदमय विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया? और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी? हे मुने, मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असह्य भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का न्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान करना चाहता हूँ। आह, कितनी सुंदर बात आज चल रही है। परीक्षित कहते हैं कि भूख प्यास से, मुझे भूख प्यास की चिंता नहीं है। ये वही प्यास है जिसके चलते मैंने एक ऋषि का अपमान किया और मृत सर्प उनके गले में इसलिए डाल दिया कि मुझे बहुत क्षुधा लगी, मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। लेकिन आज मुझे इसकी चिंता नहीं है कि भूख है या प्यास है। आज जो मैं पीना चाहता हूँ, जिसका पान मैं करना चाहता हूँ, वो भगवान श्री हरि की कथा है, उसी के पान से मैं संतुष्ट होना चाहता हूँ। बस यही बात है। हमने सुना था कि श्रीमद्भागवत का हृदय जो है वो दशम स्कंद है, और अभी मैंने ये स्कंद शुरू किया तब भी मुझे ये प्रश्न बना हुआ था कि कैसे, मुझे ये तो पता था कि श्री भगवान की लीला का कुछ है, दशम स्कंद है, मुझे मालूम नहीं है पूर्ण क्या रूप होगा, श्री गीता ही इसमें आएगा शायद, कैसे आएगा मालूम नहीं। लेकिन मेरा प्रश्न था कि क्यों इसके प्राण है, श्रीमद्भागवत का प्राण दशम स्कंद क्यों है? बस एक ही पेज पढ़ने के बाद जो प्रश्न महाराज परीक्षित ने पूछे हैं उन्हीं से पता चलता है कि आगे जो उत्तर मिलने वाले हैं वो ही भागवत का प्राण है, श्री कृष्ण ही भागवत का प्राण है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्री शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर, जो संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन हेतु हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती है। श्री शुकदेव जी ने कहा, भगवान के लीला रस के रसिक राज ऋषि, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदय आराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें आज सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। हे परीक्षित, उस समय लाखों दैत्य के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बह कर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। इसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अन्यान्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते और उनके समस्त कलेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांतरयामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन से विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है।
वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीलाओं में सहयोग दो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान। अच्छा देखो, ये बहुत प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भागवत में राधा नाम का जो है वो कहीं भी चर्चा नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है। मैंने पढ़ा है श्री राधा, लेकिन ब्रैकेट में दिया हुआ प्रियतमा लिखा हुआ है। उनकी और उनकी प्रियतमा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें, तो प्रियतमा को राधा, श्री राधा ब्रैकेट में दिया हुआ है। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, और जिनके सहस्त्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान की वह ऐश्वर्यशालीन योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझा कर ढाढ़स बंधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और शूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्रीहरि सर्वदा वहाँ विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में शूर के पुत्र वसुदेव जी का विवाह करके अपनी नव विवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहिन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्र भूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी थी। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुबियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी। वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोजवंश के होनहार वंशधार तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन, और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं, उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्र आदि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है। साथ ही अपने दरिद्र अवस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उससे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह
अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक पांच भौतिक शरीरों में जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती हैं और हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने डिलने पर उनके प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीरों में राग करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने का अपना आना जाना मानने लगता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहते हैं उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। कंस, यह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है, यह तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि साम नीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हठ देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे, बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही से मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी न जले, दूर की जल जाए और पास की बची रहे, इन सब बातों से अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना बहुत ही कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, कंस बड़ा क्रूर और निर्लज्ज था, अतः ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा। वसुदेव जी ने कहा, सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय है ही नहीं, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है। भय है पुत्रों से, सो इसके पुत्रों को मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे ना हो जाए। हे परीक्षित, सत्य संघ पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेता है। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं और जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला, वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। हे परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, व्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां, वसुदेव आदि वृष्णिवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंशी की स्त्रियां और नंद
वसुदेव दोनों की सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सबके सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता ही हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवऋषि नारद इतना कहकर चले गए तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता है और देव की गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वासुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया हो। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्राय देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। कंस जानता था कि मैं पहले काल नेमीय सुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और शूरसेन देश का राज्य वह स्वयं करने लगा। यहाँ पहला अध्याय समाप्त होता है दशम स्कंद का। दूसरा अध्याय भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। कंस ने जब पहले पुत्र को माफ कर दिया, जहां हमने सुना था, जो कंस ने देवकी का पहला पुत्र हुआ तो कहा इसे मैं क्यों मारूं, ये तो पहला पुत्र है, मुझे तो 8वें से खतरा है। तब एक और बार शायद नारद जी या कोई आया, उन्होंने कहा तो मैं कैसे, जब इनके 8 पुत्र हो जाएंगे, उन 8 पुत्रों में से कौन सा 8वां है गिनती में? ये 8 पुत्र है। अगर पहले वाले को गिने 1 2 3 4 5 है तो वो 8, इधर से गिने तो वो 8। जब 8 एक साथ खड़े हों तो उनमें से कौन सा 8वां पुत्र है, ये कैसे पता करोगे? मतलब 8 पुत्रों में तो सभी 8 हैं, सभी पहले हैं, सभी उनके लिए तो समान ही है। मतलब तू क्रम में देख रहा है कि 8वां होगा, क्रम में मत फंस कंस। पहला भी जब 8 हो जाएंगे तो पहला भी तो 8 पहले के होने से ही तो 8 की गिनती होगी ना। तो कहीं वो बाद में पहुंचे, ये 7 पहले पहुंच जाए कि ये मेरे 7 पुत्र हैं और वो मेरा छोटा पुत्र, वो मेरा 8वां पुत्र है। कंस को ऐसे भ्रमित कर दिया। इसीलिए कंस ने सभी को मार डाला, एक एक करके सभी को मारता गया। इतना भयभीत था वो, इतना डरा हुआ था कि बुद्धि का हरण करना, डरे हुए व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल लोग अपने दुखों से, दर्दों से जब घबरा जाते हैं, उनके बच्चों पर कोई कष्ट आता है, माता पिता पर कष्ट आता है, पति पत्नी पर कष्ट आते हैं, तो इमीडिएटली गुरुदेव को छोड़कर कोई उपाय करने चले जाते हैं। हमें क्या हो गया है, हमें क्या कर दिया है, हमने कोई गलती कर दी है, हमसे कोई गलती हो गई है। डरा हुआ व्यक्ति भूल कर बैठता है। और इस संसार में सबसे डरा हुआ व्यक्ति कौन है पता है? माँ। माँ सबसे ज़्यादा डरी हुई रहती है। पिता सबसे डरा हुआ रहता है। जो डरता नहीं वो मरता नहीं। चलिए बाकी अगला अध्याय कल पढ़ेंगे। चलिए कोई प्रश्न अगर मेरे लायक हुआ तो। जय श्री गुरुदेव। हम सिर्फ वही प्रश्न को बोलेंगे जो बोलने लायक है। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या लिखा है नरेश कुमार? जय हो जय हो जय हो। भूत भी, वर्तमान भी, भविष्य भी आप हो, और इसमें बदला सिर्फ कर्म, फिर भी आप और आ, और सदा है, और वह आप ही है।
इसलिए जय हो सबकी। अच्छा। किसी भाई ने लिखा एकाग्रता क्या है? भाई आपकी इंद्रियों का मौन ही एकाग्रता है। एकाग्रता का मतलब है, समझो आपकी 6 इंद्रियां हैं, ठीक है, सुनना, देखना, एज, स्पर्श, ये सब, और छठी मन। किसी एक के पीछे पड़ जाएं ये सारी की सारी, किसी एक को अपना लक्ष्य बना ले, किसी एक पर केंद्रित हो जाए, इन सारी इंद्रियों को किसी एक बिंदु के ऊपर में केंद्रित करना। वो बिंदु आपकी पसंद का हो सकता है, कोई भी, भोजन हो सकता है, ध्यान हो सकता है, हृदय हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, सुख हो सकता है, सिद्धि हो सकता है, कोई भी लक्ष्य हो सकता है आपका। जब आप संपूर्ण इंद्रियों को, संपूर्ण चेष्टाओं को उस एक बिंदु के पीछे लगा देते हो, वही आपकी एकाग्रता है। जब हम ध्यान कर, आज एक प्रश्न आया था किसी गुरु भाई का, नया गुरु भाई है कोई, वो कह रहा है कि मुझे आज्ञा चक्र में कुछ दबाव महसूस होता है, प्रेशर महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? तो सब, बहुत लोगों को ऐसा होता है। क्यों होता है? ये एक कुंडलिनी क्रिया है। जब हमें यहाँ कोई स्पंदन होता है तो हमारा ध्यान, सब कुछ, शरीर पे ध्यान, सब, मन, सब यहाँ एकाग्र हो जाता है। तो वो एक कुंडलिनी क्रिया है जो हमें हमारे एक बिंदु पर केंद्रित करने में सहायता करती है, ताकि हम वहाँ टिके रहें। लेकिन वहाँ टिकने के बाद भी विचार चलते रहते हैं जो एकाग्रता में बाधा है। जिस दिन आपकी एकाग्रता यहाँ हो जाएगी, उस दिन आपका ध्यान लग जाएगा। हमने ऐसा अनुभव जो किया है ध्यान में, जिस दिन हमारा ध्यान लगना होता है, उस दिन जब हम बैठ जाते हैं, उस दिन 5 या 7 सेकंड के अंदर ही सारे विचार बंद हो जाते हैं। हमारी इच्छा से बंद नहीं होते कि मैं बैठा हूँ इसलिए इच्छा है, मैंने अपनी विचारों को बंद करना है। मेरी इच्छा से मेरे विचार बंद नहीं होते, वो बस अपने आप ही कुछ घटना घटती है। कैसे घटती है मालूम नहीं है। कोई विचार नहीं होता, ना शरीर का, ना प्राण का, ना मन का, ना बुद्धि का, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं होता। और यहाँ पर हम केंद्रित करते हैं और सीधा प्राण में जाते हैं। प्राण सीधा शरीर में उठता है, उसको महसूस करते हैं। हम जान जाते हैं कि हम ध्यान में जाने वाले। लेकिन मेरा जो बड़ा आश्चर्य होता है कि आज हम देखेंगे कितनी देर प्राण हिचकोले मारता है, लेकिन हमें तब पता चलता है जब हम ध्यान से बाहर आते हैं। कब ध्यान में गए पता नहीं चलता, ध्यान से बाहर आने के बाद पता चलता है, ओ आज फिर धोखा खा गए, आज फिर हम कहाँ गए हमें मालूम नहीं। एकाग्रता तब एकाग्रता होती है। और बहुत बार हम देखते हैं कि एकाग्रता में बाधा कौन बनता है। एक स्त्री आ जाती है, कभी नाचने लगती है, और स्त्री वासनाएं सबसे बड़ी बाधक होती हैं। वासना स्त्री के प्रति, पुरुष की वासना की बात, मेरी वासना की बात कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे झटके से आंखें खोलता हूँ जब मैं ऐसे बैठता हूँ कि ध्यान में प्रवेश करने लगते हैं। माया तो पूरा खेल रचती है, लेकिन कभी तो माया कुछ कर ही नहीं पाती, बस घुस जाते हैं, ऐसे 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 चले जाते हैं, देर नहीं लगती। जिस दिन थोड़ी देर लग जाए बैठे हैं ध्यान के लिए, और ध्यान में प्रवेश करने के लिए समय लग रहा है, उस दिन माता को खेलने का समय मिल जाता है। माता आ जाती है लड़की बनकर, और जैसे ही हमें होश आता है कि हम तो ध्यान में बैठे हैं, ये क्या चल रहा है,
तो ऐसे ऐसे झटकते हैं, क्या 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 ऐसे ऐसे करते ऐसे ऐसे बहुत बार होता है कि हम ये कैसा, ये क्या है, क्यों है, हम क्या करने बैठे हैं। फिर माता को प्रणाम करते हैं कि ठीक है माता, नहीं जाने देना तूने ध्यान में आज, तो ठीक है। फिर उठ जाते हैं। एक्सीडेंट होने पर भी संजीवनी मंत्र काम करती है क्या गुरु भाई? हाँ करती है। जब तक शरीर में आखिरी प्राण बचा हुआ है किसी भी कारण से, अगर प्राण नहीं निकला है और आखिरी प्राण बचा हुआ है, वहाँ से भी संजीवनी मंत्र बचा सकता है, चाहे कारण कुछ भी हो। ठीक है, चलिए चलिए, तो आज का जो सत्संग है वो भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग। कल है बृहस्पतिवार, तो शाम का ध्यान कई बार नहीं हो पाता है, बेटे की थेरेपी चल रही है। अभी तो थोड़ा रिकवर कर रहा है, लेकिन 3 महीने की थेरेपी देनी ही पड़ेगी उसको। तो आप अगर कोई सहयोग करना चाहते हो मेडिकल ज़रूरत में तो करें, ताकि हम उसकी थेरेपी कंटिन्यू करें। बाकी सत्संग में सहयोग कीजिए अगर आपको सही लगता है तो, अगर सही नहीं लगता है तो मत कीजिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल मिलेंगे।